और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। पहली बार चुनाव में मिली हार के बाद तेजस्वी यादव सामने आए तो नीतीश कुमार पर, उनके पूरी मशीनरी पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये पूछा है कि आखिर किसके कहने पर पोस्टल बैलेट की गिनती अंतिम में कराई गई, किसके कहने पर इन पोस्टल बैलेट को रद्द किया गया जहां पर कम मार्जिन था, किसके कहने पर जो है जीते हुए प्रत्याशियों को हरवाया गया। तेजस्वी यादव बेहद आक्रामक नजर आए, क्या कुछ कहा सुनिए इस बयान में। और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम। कॉम्प्रोमाइजिंग द सीक्रेसी ऑफ बैलेट एंड द वीडियो कैसेट्स सीडी should be sealed in a separate envelope for future reference। इसमें साफ तौर पे है कि आप चाहे पोस्टल जो इनवैलिड हो या वैलिड हो, आपको ऑब्जर्वर और इन सब के सामने जो है वीडियोग्राफी करा करके इसका सीडी भी जितना वीडियोग्राफ है, कैसेट्स है, इन सब को सील करके रखा जाए। और ये सील का जो ड्यूरेशन होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चुनाव नतीजे के 40 दिन तक इलेक्शन कमीशन को ये अनुमति है कि वो पोस्टल बैलेट्स को जो है सील रख सकते हैं। आप शिकायत जो होगा आपको सेटिस्फाई करना है। यू हैव टू सेटिस्फाई ऑल द कैंडिडेट्स whether if they have doubts, because ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। एनडीए को जो कुल वोट मिला 1,57,728। मैं दोहरा दूं, एनडीए का जो कुल वोट है 1,57,728, जिसका प्रतिशत निकल के आता है ऑल ओवर चुनाव का 37.3। महागठबंधन को वोट जो मिले 1,56,88,458, 1,56,88,458, जो कुल प्रतिशत महागठबंधन का निकल के आता है वो 37.2। हमें मिले 37.2 और एनडीए को मिले 37.3, यानी 1 पॉइंट का अंतर है। 0.1 का अंतर है, जो कि अगर वोट में अगर कन्वर्ट करें तो ये 12,270 वोट का अंतर, यानी एनडीए और महागठबंधन का कुल वोटों का अंतर 12,270 का है। अब 12,000 में वो उनको 15 सीट लीडिंग पे है, आगे है। ये आश्चर्य की बात है कि 12,000 में वो 15 सीटें जीत गए। और याद कीजिएगा, अद्भुत आंकड़ा हम आपको और भी देंगे कि पोस्टल बैलेट्स वोट कौन देता है? जो सर्विस में है, ज्यादातर शिक्षक लोग हैं जो कि एजुकेटेड हैं, वो लोग हैं जो जागरूक लोग हैं, जो जानते हैं कि वो पोस्टल से भी मतदान कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे होंगे जो कई बार पोस्टल से मतदान किया गया होगा, एनवलप में करते हैं, बैलेट पे करते हैं। यानी जो जागरूक व्यक्ति है वही ये काम कर सकता है। आप एक पोस्टल को आप रिजेक्ट कर देते हैं, एक रिजेक्ट समझ में आता है, 10 रिजेक्ट समझ में आता है, 50 रिजेक्ट समझ में आता है। आप 900 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 700 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 500 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं। और रद्द हो रही है तो ये चुनाव के उम्मीदवार का जिम्मेवारी तो नहीं है। रद्द किस वजह से किया गया? और इतनी बड़ी संख्या में
रद्द क्यों हुआ? जब हमारे कैंडिडेट्स ने जब मांगा रिटर्न में आरओ से कि लिखित में दीजिए कि आपने रद्द क्यों किया, आरओ की जिम्मेदारी है कि वो कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई करे जो कि हमने आपको गाइडलाइन में बताया। और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया? पहले क्यों नहीं काउंटिंग कराई गई? किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। हमारी जो हार हुई 17 वोट से, 12 वोट से, 50 वोट से, 70 वोट से, 100 वोट से, 150 वोट से लगभग 20 सीटों को हराया गया। ये कौन जवाब देगा? ये लोग बोलते रहे रोए रोए, लेकिन मेरा सवाल जायज है। चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, जो चोट